फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ, इतना रिसर्च मैंने पर्सनली किसी भी टॉपिक पे नहीं किया। और ये टॉपिक क्या है? वो है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो को का जो रियल नेम है वो है एमएसजी। एमएसडी नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं। महेंद्र सिंह धोनी जहां अपने देश के लिए लाभकारी और फायदेमंद है, वहीं पे एमएसजी जो है हमारे देश, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक चीज है। तो एमएसजी का फुल फॉर्म क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसका पूरा नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अजीनोमोटो क्यों कहा जाता है और इसका क्या क्या नुकसान है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज में ये बैन है, सारी डिटेल बताऊंगा। अजीनोमोटो एक ब्रांड का नेम है। जिस तरीके से आप जो चिपकाने की चीज होती है उसको फेविकॉल समझते हैं, उसी तरह से अजीनोमोटो एक तरह का नमक है जिसका टेस्ट उमामी होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में 4 टेस्ट अवेलेबल है, दैट इज मीठा, तीखा, सॉल्टी, नमकीन और कड़वा। इसके अलावा एक और जो 5वां टेस्ट है जो इंसान ने डेवलप किया है वो है उमामी। ये उमामी टेस्ट देने का काम करता है। अजीनोमोटो का शुद्ध मीनिंग होता है एसेंस ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है, जो आपके स्वाद को बढ़ाने का काम करता है, उसे उसका मतलब होता है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो एक जैपनीज नेम है। इस जैपनीज नमक का डेवलपमेंट और इसका रिसर्च जो ये जब दुनिया में आया वो है 1908 में। और जब से लेकर आज तक अजीनोमोटो कई कंट्रीज में बैन हो चुका है। अगर दोस्तों आपको पता हो तो जब हमारे मैगी आती है वो भी बैन हुई थी 2014 में। वो इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें लेड की मात्रा और साथ ही साथ अजीनोमोटो का ज्यादा इस्तेमाल होता था। अजीनोमोटो के नुकसान की बात करें तो इसके नुकसान जो मैंने पर्सनली देखे हैं वो है आपको एसिडिटी क्रिएट करने का काम करना। आप जब चाइनीज चीजें खाते हैं जिसमें अजीनोमोटो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और लगभग ये रिसर्च में पता चला है कि 100 रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट में से 97% रेस्टोरेंट में अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है। ये इतना खतरनाक है दोस्तों कि कई रेस्टोरेंट में तो क्लियरली मेंशन होता है कि वी डू नॉट यूज अजीनोमोटो। इसके साइड इफेक्ट्स जो मैंने नोट किए हैं उनमें सबसे बड़ा है कि आपको एसिडिटी क्रिएट करने का काम करना, साथ ही साथ बॉडी में रैशेस आ जाना, आपके स्किन में रैशेस आना इसको खाने के तुरंत बाद, आपको उल्टी जैसा फील होना, या आपको मोशन सिकनेस होना, आपको चक्कर आना, सर दुखना, इस तरह की चीजें महसूस हो सकती है। तो अगली बार जब भी आप चाइनीज खाएं ये चीजें नोट कीजिए कि आपके साथ में भी हो रही है क्या। और इसका लंबे समय तक इस्तेमाल जो है वो कंप्लीटली आपकी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि अजीनोमोटो के सिर्फ इतने ही नुकसान नहीं है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन इसको खाती है, इसको कंज्यूम करती है, तो जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा उनके पेट में है, उसके दिमाग को भी ये डैमेज करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बच्चे तक होने नहीं देता प्रॉपरली। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बाल झड़ने से लेके आपके रेटिना तक पे वर्क करता है। रेटिना पे आपकी आईसाइट कमजोर हो सकती है। तो जो बच्चे आपके घरों में अजीनोमोटो या चाइनीज फूड ज्यादा खा रहे हैं, जैसा लॉकडाउन की वजह से अभी ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में बहुत बाहर से बुला बुला के चाइनीज फूड खाया है, तो प्लीज मेरा दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाइनीज फूड को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। क्योंकि डॉक्टरों ने और रिसर्च ने बताया है कि अजीनोमोटो एक धीमा जहर है जो ड्रग्स की तरह आपकी बॉडी पे काम करता है। जिस तरह शराब, दारू, सिगरेट आपकी बॉडी पे एक ड्रग्स की तरह, नशे की तरह काम करती है, उसी तरह अजीनोमोटो एक ड्रग्स की तरह एक धीमा जहर है आपकी बॉडी के लिए। इसलिए जो लोग रेगुलरली चाइनीज खाते हैं उन्हें चाइनीज खाने का बड़ा चस्का होता है, क्योंकि ये उमामी टेस्ट डेवलप करता है। अच्छा, अजीनोमोटो का सबसे बड़ा जो रेस्टोरेंट यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है कि ये किसी भी सड़ी गली चीज का जो बदबू होता है, स्मेल होता है, उसको दबा देता है। तो कोई पुरानी या बासी चीजें भी जब इस्तेमाल होती है तो उसमें अजीनोमोटो ये लोग डालते हैं, जिससे आपको उसके बासीपन का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये चाइनीज नमक है, नहीं, इसका डेवलपमेंट जापान में हुआ था और यूएस जैसी कंट्री में ये पूरी तरह से बैन है। हमारे देश में पंजाब में इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया अजीनोमोटो को। तो दोस्तों अच्छा, जब अजीनोमोटो के आपको अगर मेरी बातों पे कोई भी डाउट हो तो गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए बहुत सारा अजीनोमोटो के ऊपर, आपको इतनी ढेरों जानकारियां मिलेगी। कई कंट्रीज में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, जैसे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश,
वहां पे इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से घरों में होता है। पर अजीनोमोटो आपकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल, अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हाई ब्लड प्रेशर करने का प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है और साथ ही साथ आपके हार्ट पे नेगेटिवली वर्क करता है। एक रिसर्च में पता चला है कि ये आपके घुटने और जोड़ों का दर्द पैदा करने का काम करता है और ये एक एडिक्शन है दोस्तों, जो जिसका एडिक्शन अगर आपको एक बार हो गया तो ये आपको जिंदगी भर डैमेज करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पचासों तरह की बीमारियां हो सकती है और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आप इसके आदी होते जाते हैं। जब इतनी बड़ी कंट्रीज यूएसए किसी चीज को बैन कर रही है तो ये इसलिए ही बैन कर रही है क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च करने के बाद पाया कि उनकी कंट्रीज में कंटिन्यूसली ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा है दोस्तों? क्योंकि ये आपके बीएमआर और थायराइड ग्लैंड को स्लो डाउन करने का काम करती है, जिससे हाइपोथायराइड होने का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो अगर आप भी दोस्तों सावधान हो जाइए, अगर आप रेगुलरली अजीनोमोटो या फिर चाइनीज फूड खाते हैं तो प्लीज मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाइनीज फूड को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि जहर अगर आप थोड़ा भी खाते हैं या महीने में 2 बार भी खाते हैं तो ये जहर जहर ही है। ये रिसर्च जानने के बाद में मैंने खुद चाइनीज फूड पूरी तरह से खाना बंद कर दिया और इस पर मैंने बता दिया है कि आज के बाद मैं चाइनीज नहीं खाऊंगा। इसलिए क्योंकि दोस्तों ये आपकी बॉडी पे नेगेटिवली वर्क कर रहा है। अपना ध्यान रखिए, आपके बच्चों के साथ में, आपके चाहने वालों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि चाइनीज फूड किस तरह से आपकी बॉडी के लिए कंप्लीटली डैमेजिंग है और इसलिए इसकी आदत आपको होती है क्योंकि इसमें उमामी टेस्ट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो। नॉलेज अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए, रेगुलरली वर्कआउट कीजिए। आने वाले वीडियोस में अगर आप चाहते कि मैं नमक के साइड इफेक्ट पे कोई वीडियो बनाऊं, जिस पर मेरी बड़ी इच्छा है, तो नीचे कमेंट में जाकर कीजिए आप कमेंट, तो मैं आपको सफेद नमक जो सोडियम नमक है उस पर भी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।